तिनका शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। कुंडल की झलक वर कपोलन पे छाई, मानो मीन सखर तज मकर मिलन आई। कुटिल भ्रिकुटि तिलक भाल अंग अंग टोना, खंजन और मधुप मीन भूले मृग छौना। शुद्र कटी किंकिणी अनूप धुनि सोहे, गिरिधर के अंग अंग मीरा बलि जो है। गिरिधर के अंग अंग मीरा बलि जो है। बाला में बैरागण होंगी। राणा जी ने कहला भेजा कि भाभी माना से कहिए कि बहुत हो चुका चौक चौराहे पर यूं चौड़े और मोड़ों की भीड़ में नाचना, ये हमारे कुल की रीत नहीं है। आपके पीहर की हुआ करेगी, लेकिन ये हमारे कुल की रीत नहीं। पहले महाराज कुमार थे, पर अब हम हैं, और हमसे रीत रिवाज की ये अनदेखी देखी सही नहीं जाएगी। उदा के हाथ संदेशा भिजवा दिया राणा जी ने, और उदा ने बहुत समझाने का प्रयास भी किया कि पहले दाता हुकुम थे, पर अब राणा जी हैं और आप इनके स्वभाव से परिचित हैं। भांति भांति के भय मीरा जी को दिखाए गए, प्राण हरने तक की बात आ गई। तब भी मीरा ने ठंडे दृढ़ परंतु एक स्वर से कहा, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी मई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा कठ जास्यारी माई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्यारी माई। मीरा दासी सांवल गिरिधरणी, मैं तो चरण कंवल लिपटा स्यारी माई। राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। सीसो जो जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा कठ जास्यारी माई। बाला में तो बैरागण होंगी, बाला में तो बैरागण होंगी। जिन भे श्यामारा साहेब रीझ है, जिन भे श्यामारा सोही भेष धरूंगी, बैरागण होंगी। बाला में तो बैरागण होंगी, बाला में तो बैरागण होंगी।
कपड़ा गुरु के ज्ञान, रंगू तन कपड़ा मन मुद्रा पहरूंगी मैं, मन मुद्रा पहरूंगी। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं। चरणन लिपट रहूंगी, बैरागन होंगी बाला, मैं तो बैरागन होंगी, बैरागन होंगी। काल गाल सो बाची मायरी माय सावरे रगराची मायरी माय सावरे रगराची गोविंद मेरो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और जैसे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलवो नैनन ही को देखो। जिसको अवलंब मिला हो श्री कृष्ण के चारों चरणों का, संसार का कोई भय कैसे भयभीत करे, कहा करे रस खान को। कोई दुष्ट लबार पत राखन वारो, आप हो जब माखन चाखन हार। गुरु की कृपा से, सत्संग के अनुग्रह से मीरा की प्रतीति दृढ़ है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
करते हैं षड्यंत्र रचने का। उनकी बुद्धि में कब मेड़तनी मरे और मेवाड़ में सुख शांति आवे। प्रभु न चाहे, इसीलिए मैंने पूर्व आपसे कई बार निवेदन किया, अब आप जीवन में सत्संग आवे और सत्संग रुचे तो समझना प्रभु ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा है। उसकी राजी नहीं हो तो जीव इतना कुटिल है स्वभाव से कि मन भी उस ओर न जावे। तुलसी बाबा तो कहते हैं, जड़ता जाड़ विषम जब लागा। जब बुद्धि को जड़ता का जाड़ा लगता है तो गयों न मज्जन पाव अभागा। बड़ा परिश्रम करके कोई पहुंचा भगीरथी के किनारे, पर महीना मांग का था, जड़ता का जाड़ा लगा, किनारे पहुंचकर भी सूखा रूखा लौट आया। ऐसे जड़ता जाड़ विषम जब लगा, ऐसी बुद्धि को जड़ता का जाड़ा लगे तो सत्संग की भगीरथी बहती हो तो किनारे पहुंचकर भी जीव लौट आवे। गयों न मज्जन पाव अभागा। जो प्रभु की अनुग्रह पूर्ण दृष्टि हो, जो प्रवेश हो इस भाव भावना में, जो गोता लगाने को मन राजी हो जाए। राणा जी तो मन में विचार करें कि कब बाईसा बड़े घर पधारे और मेवाड़ में सुख शांति आवे। वो षड्यंत्र करने लगे, प्रतिकूलताएं बढ़ने लगी और यहां मीरा जी का यश चारों ओर प्रसरित होने लगा। और जैसे चंदन की लकड़ी देवता को निवेदन करने योग्य तभी होती है जब उसे किसी खुरदरे पत्थर पर घिस दिया जाए। सीधी लकड़ी प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं, सीधी लकड़ी तो जलाने के काम आती है। यदि श्रृंगार के योग्य बनाना है उसे, तो उसे घर्षण करके फिर तैयार किया जाता है। उसे अंगराग बनाने की एक विधि है। ऐसे ही भगवान को जब यश प्रसारित करना होता है अपने भक्त का, तो फिर उसके जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता भेजते हैं। फिर विषम परिस्थितियों में यश मुखरित होता है, यश प्रसरित होता है भक्त का, और उसके यश की सुरभि से फिर संसार महकता है। राणा जी मन में विचार करने लगे कि अब इनके प्राण लेने के अलावा, क्योंकि बोलने समझाने से तो ये मानी नहीं, अब किसी प्रकार इनके प्राण ही हर लिए जाएं और ये कंटक सदा के लिए कट जाए और फिर इस निष्कंटक राज्य का सुख भोगा जा सके। तो सबसे पहला उपक्रम राणा जी ने किया, भूखा नाहर और छुड़वा दिया बाईसा के महल के द्वार पर। चहु और भगदड़ मच गई। सशस्त्र ड्योढ़ीदार उस भूखे नाहर की गरज सुन शस्त्र छोड़ भागे। दासियां चीखने चिल्लाने लगी। भोर का समय था, बैजंती माला पो रही थी श्री मीरा जी गिरधर लाल का श्रृंगार करने के लिए। और जैसे ही स्वर सुना, सखियों ने, दासियों ने आकर कहा कि बाईसा शीघ्र ये स्थान छोड़कर महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाना होगा। भूखा नाहर द्वार पर खड़ा गरजता है, ड्योढ़ीदार ड्योढ़ी छोड़कर भाग गए हैं। मीरा ने कहा, मीरा के द्वार पर नाहर कैसे आ सकता है? मीरा के द्वार पर तो जब आता है गिरिधर आता है, नाहर कैसे आ जाएगा? हाथ में श्रृंगार की आरती का सजा हुआ थाल, अपने हाथ से पिरोई बैजंती माला। दासियों से कहा, एक और हटो, मैं देखती हूं। दासियों ने रोकने का भरसक प्रयास किया, पर प्रेमोन्मादिनी भाव की वो धारा द्वार पर खड़े उस नृसिंह रूप, उस नाहर का दर्शन करने को आतुर मीरा ने कहा कि तुम व्यर्थ घबराती हो। मैंने कहा ना, इस मीरा के द्वार पर नाहर आ नहीं सकता। अवश्य ही मेरे प्रभु नृसिंह का रूप धर के मेरी पूजा स्वीकार करने आए होंगे, और वो नाहर के समीप नितांत भयहीन। मेरे लिए कह देना बड़ा सरल है, आपके लिए सुन लेना और सरल। पर कभी तो सुपड़ावा नाहर रो चित्र देखो तो घबरा जाओ। द्वार पर खड़ा है नाहर, निकट पहुंच गई उसके। वो बैजंती माल जो अपने प्रभु के लिए पोई थी, सिंह के कंठ में डाली, हाथ में मोदक ले सिंह को भोग लगाया, आरती उतारी और दासियों को आदेश दिया, उत्सव की तैयारी करो, आज द्वार पे नरसिंह भगवान पधारे हैं। कहती कहती श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज
भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। और भगवान के गुणगान की ये महिमा है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे कभी कभी अभिमंत्रित अंजन से आंख आंज लेने से सूक्ष्म वस्तु का भी दर्शन होने लगता है, ऐसे ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नय अमीय दृग्दोष विभंजन। ऐसे ही भगवती भक्ति की कृपा से आंख पर पड़ा पर्दा हटता है। और वैसे भी भक्ति न तो आंख बदलती है और न संसार बदलती है, भक्ति तो देखने की दृष्टि बदलती है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, मीरा के हृदय का वो दृढ़ निश्चय, वो परम धन जो मीरा ने आज तक संचित किया है, जो आज तक अर्जित किया है। विश्वास की परीक्षा तो प्रतिकूलता में है, अनुकूलता में भगवत कृपा का अनुभव कौन बड़ी बात है। देखो, जो सुख में सुख और दुख में दुख की अनुभूति करावे सो ज्ञान है। जो सुख में सुख और दुख में दुख की अनुभूति करावे सो ज्ञान है। और जो सुख में सुख और दुख में आनंद की अनुभूति करा दे वो भक्ति है। जो दुख में आनंद की अनुभूति करा दे, जो द्वार पर खड़े यम के दूत उस भूखे नाहर में नृसिंह का दर्शन करा दे, ये मीरा की भक्ति है। और भक्त की कृपा से ही जीवन में इसका स्पर्श संभव है, भक्त के अनुग्रह से। जो लेकर आए थे उस नाहर को, उन्हीं को रौंदता कुचलता, उन्हीं को अपना आहार करता नाहर तो उतर गया वन में। और जब राणा जी को खबर पड़ी तो कुटिल मति क्या कहती है कि अवश्य कोई जादू टोना जानती होगी। भक्त की भक्ति के सन्मुख न तो होने की बजाय उल्टे और दोष दृष्टि राणा की कि अवश्य कोई जादू टोना जानती होगी। बस में कर लिया उस भूखे नाहर को। अब कोई दूसरा उपक्रम करें। उदा से सलाह ली और मंत्रणा के बाद निश्चित हो गया कि वैद्य को बुलाकर और ऐसा विष मीरा जी के पास में भेज दिया जावे कि 2 बूंद जिह्वा पर पड़े और हमारा कार्य हो जाए। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने पहले तो ना नुकुर की, पर कुटिल राणा प्राणों के भय से वैद्य ने विष तैयार करके दे दिया। राणा ने कहा कि तीव्र तो है। बोले महाराज 2 बूंद जिह्वा पर पड़े तो हाथी मृत्यु को प्राप्त हो जावे, मनुष्य की क्या बात है। उदा के हाथ राणा जी ने वो विष भरा प्याला मीरा जी के निकट भिजवाया, कहकर कि पंडा जी पधारे हैं श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद चरणामृत लेकर। आज उदा का मन भी किंचित विचलित है। जब से उदा ने वो नाहर की घटना अपनी आंख से देखी और सुनी कि वो भूखा नाहर और मेड़तनी जी कैसे उसके सन्मुख बैठकर निर्भय उसकी आरती उतारती रही, अपने हाथ से उसे भोग पवाती रही, उसका श्रृंगार करती रही, ऐसी निर्भयता किसी मनुष्य में संभव नहीं है। वो अवश्य कोई अलौकिक विभूति है। उदा का मन विचार कर रहा था। लेकिन देखो, सत्संग का प्रभाव देर से होता है, कुसंग का प्रभाव तत्क्षण होता है। कल भी मैंने निवेदन किया था ना आपसे, उपासना में एक साधक तत्व है और एक बाधक तत्व है। साधन का अनुष्ठान सरल है, लेकिन बाधक का निवारण कठिन है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना बाप कि सत्संग कम मिले नहीं मिले चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कहीं मन कुसंग न करने लगे। कुसंग जीवन में आया तो सन्मुख खड़े प्रभु भी पहचान नहीं पाओगे। सत्संग जीवन में थोड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग ना हो। और सत्संग कर लेना ये आपके मेरे बस में नहीं है, ये आपकी मेरी सामर्थ्य में नहीं है, पर कुसंग न करें ये आप और मैं प्रयास कर सकते हैं।
कि आप और मैं कुसंग न करें, कुछ भी देख मत लीजिए, कुछ भी सुन मत लीजिए। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि जिसे स्वयं को साधना हो उसके लिए जीवन में सबसे पहले आहार की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि आहार से विचार शुद्ध होता है, विचार से फिर संस्कार शुद्ध होता है। सबसे पहले आहार की शुद्धि हो। इसलिए हमारे यहाँ भोग की परंपरा है कि जल हो भूल ना पीजिए, बिन लीन्हे निज नाम। जो हो वो प्रभु को निवेदन कर दिया जाए, ताकि उस वस्तु का गुण दोष एक और हो जाए और वो वस्तु प्रसाद हो जाए। और संसार के इस विष को अमृत बनाने की सामर्थ्य है इस भावना में। मीरा जी प्रत्यक्ष करके दिखाती हैं। आज उधा का मन किंचित विचलित है, लेकिन राणा का संग करते करते, सन्मुख होते हुए भी, भक्ति के उस प्रत्यक्ष प्रताप का दर्शन करने के बाद भी मन में अभी द्वंद्व बना है, मन में अभी दुविधा बनी है। कुछ दासियों के संग हाथ में वो विष का प्याला लेकर पहुंची श्री मीरा जी के महल में और कहा कि आज श्री जी ने आपके लिए ये जगन्नाथ जी का चरणामृत प्रसाद भिजवाया है, अभी अभी पंडा जी लेकर पधारे हैं। मीरा जी का रोम रोम पुलकित हो गया। कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, ये एक और मील का पत्थर कि नाम श्रवण करते ही प्रभु की लीला की सुधि आ जाए। कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन में तो बावरी भई। आज प्रभु ने कृपा करके इस दासी को स्मरण किया है, मेरे लिए प्रसाद भिजवाया है। मीरा का रोम रोम हर्षित हो उठाया चरणामृत और सहज अपने भाव से अपने गिरधर लाल के श्री चरणों में निवेदन करके हाथ में एक तारा उठा और प्रभु का गुण गाने लगी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। बिंद रावण री कुंज गलिन मां, बिंद रावण री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गास्यू श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। मीरा की वो निष्कपटता निश्चलता देख उदा का हृदय पसीजने लगा। अपने मन से कहने लगी, अरे उदा, तूने न तो लोक संवारा और ऐसी भक्ता को कष्ट देके उस दुर्मति राणा का संग करके क्यों अपना परलोक भी बिगाड़ने में लगी है। क्या मिलेगा इस भोली भाली भक्ता को कष्ट देकर। इसने एक क्षण भी विचार नहीं किया कि वो दुर्मति राणा जो प्राण लेना चाहते हैं, पहले उपक्रम कर चुके मेरे प्राण लेने का, लेकिन इनके मन में शायद छल और कपट के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कैसे निर्मल भावना की एक ज्योति प्रज्वलित है इसके हृदय दीप में। उदा का मन धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा। पद पूरा करके श्री मीरा जी ने जैसे ही प्याला उठाया और उसे आरोगने लगी, दासियां कांप रही थी। दासियों के मन में संशय था कि ये भी अवश्य कोई षड्यंत्र हो सकता है उस कपटी राणा का। दासियां कांप रही हैं और दासियों का भय बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुआ कि उदा ने हाथ पकड़ लिया कि मत आरोगिए भाई साहब। चिल्ला पड़ी उदा। मन ने संकेत कर दिया यही समय है अपनी बिगड़ी बना लेने का। जो आज तक अपराध किए हैं उसके मार्जन की ये घड़ी है। जैसे ये हाथ पकड़ा, मीरा जी ने पूछा, कहीं भी हो भाई साहब? बोली, भाभी महाराज मत आरोगी, विष है। विष? अभी तो आपने कहा कि श्री जगन्नाथ जी से पंडा जी चरणामृत लेकर आए हैं। कैसी हंसी ठिठोली करती हैं आप मेरे साथ। ये प्रसाद विष कैसे हो सकता है? मैं सत्य कहती हूं आपसे, ये चरणामृत नहीं है। राणा जी ने आपके मारने के लिए षड्यंत्र रचा है, ये विष है, मत आरोगिए।
मीरा मंद मंद मुस्कुराती और अपने प्रभु की ओर निहार कर कहने लगी, बड़े कौतुकी हैं मेरे नाथ। पर उदा से कहा मीरा ने, सत्य कहती हैं आप, मान लिया कि ये विष है, मान लिया कि राणा जी मेरे प्राण लेना चाहते हैं, पर यदि ये सत्य है तो फिर ये परम सत्य है कि मेरे गिरधर गोपाल मेरे रक्षक हैं और मुझे छोड़कर कहीं चले नहीं गए हैं। यदि आज आपके कहे छोड़ देती हूं इसे, तो सर्वप्रथम तो इसे अपने गोपाल के चरणों में निवेदन कर चुकी, अब ये प्रसाद हुआ, और यदि प्रसाद का त्याग करती हूं तो कौन जाने अगली ही घड़ी विधाता ने भाग्य में मृत्यु लिखी हो। जाना तो है तो कम से कम प्रसाद की अवज्ञा का अपराध करके क्यों जाऊं। और मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, अमृत में विष का भरा प्याला। और कल भी मैंने निवेदन किया था कि इस चरित्र का चिंतन है कृष्ण भक्ति का पथ खोज निकालने के लिए, और पदे पदे मार्ग बनाती कथा आगे बढ़ती है, एक एक घटना संकेत करती चलती है। विचार करें तो आप और मैं भी पाएंगे, आपके मेरे जीवन में भी ऐसी कई घड़ियां आती हैं जब विष का प्याला हाथ में होता है और भेजने वाला कोई अपना ही होता है। कोई ऐसी विषम परिस्थिति जीवन में आती है, भगवत भाव से विमुख मन होने लगता है और उसके मूल में कोई अपना ही प्रतीत होता है। तो श्री मीरा जी संकेत करती हैं ऐसी स्थिति आवे पर विश्वास मुस्कुराता रहे, श्रद्धा प्रसन्न हो, और उस श्रद्धा और विश्वास का संयोग उस घड़ी भी हृदय में ज्यों का त्यों होता रहे, और प्रेम रूप प्रभु सन्मुख हो जाएं रक्षा के लिए। मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा